Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र फरीदाबाद के लोग ज़्यादा वोट करें, इसके चलते फरीदाबाद जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। नई पहल है क्या, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव जी। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की ये पहल है। जी डीसी साहब, आज हमने पूरे फरीदाबाद ज़िले में एक पहल की है जिसमें 8.5 लाख लोगों से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका रहा है। तो इसमें एक शपथ दिलवाई गई है, जो चाहे वोटर्स हैं हमारे उनके लिए भी, और जो 18 से कम साल के जो बच्चे हैं हमारे, तो चाहे वो स्कूल के हो या कॉलेज के हों, तो उनके लिए भी। तो जो वोटर्स हैं उनके लिए ये है कि 25 मई को वो अवश्य जाएं अपने मतदान केंद्र पे और वहाँ पे जाके वोट करें। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं वो ये प्रेरित करें लोगों को, अपने रिलेटिव्स को या अपने परिजनों को, कि वो लोग जाएं और जाके वोट करें। तो जैसा बच्चों का एक अहम रोल रहता है, अगर मैं कहूँगा कि आजकल जैसा अगर आप देखें कि बच्चे इतने अवेयर हैं, चाहे एनवायरनमेंट के बारे में, चाहे अपनी राइट्स के बारे में या ड्यूटीज़ के बारे में। अगर आप देखेंगे फैमिली में कोई बड़ा मेंबर कोई कूड़ा भी फेंक रहा है नीचे, तो बच्चे उसको टोकते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं फेंकना, आपको डस्टबिन में डालना है ये। तो वो चीज़ का हम यूज़ करना चाह रहे हैं कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को अवेयर करवाएं। और अगर एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से पूछ लेगा कि आप वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो पेरेंट्स पे भी एक प्रेशर आ जाता है कि अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पहल थी हमारी, और मैं मानता हूँ कि ये पूरे हरियाणा के या पूरे देश में ही इतनी भारी संख्या में जो लोगों ने पार्ट लिया है, एक रिकॉर्ड टाइप ही होगा ये। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया 8.5 लाख लोगों ने एक साथ ओथ ली, तो किस तरह से ये, कहाँ कौन कौन लोग हैं, किन डिपार्टमेंट्स के हैं, किस तरह से आपने अप्रोच किया इन लोगों को? इसमें जैसे कि जो हमारे जो शहर है फरीदाबाद, एक ये इंडस्ट्रियल शहर है, तो यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो करीब 10 लाख के करीब तो वर्कर्स ही हैं, परंतु वो शिफ्ट वाइज आते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल 5-1 लाख वर्कर्स हैं जो सुबह की शिफ्ट में रहते हैं, तो उनके द्वारा ली गई ये शपथ। साथ ही हमारे जो स्कूलों में बच्चे हैं वो करीब 4.5 लाख के करीब हैं, परंतु जो प्राइवेट और सरकारी जिनने शपथ लिया उनका मिला लें तो करीब 3 लाख बच्चों ने आज शपथ ली है। तो इसके अलावा हमारे जो ऑटो यूनियन है, तो उसमें 33,000 यूनियन के मेंबर्स हैं। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, हमारे सरकारी कर्मचारी हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, फिर जैसा मैंने कहा आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स या बाकी जितने भी लोग जुड़े, हमने तो मार्केट एसोसिएशन से भी आग्रह करा था कि वो भी आए इसमें। तो हर प्रकार से लोग इसमें जुड़े हैं। एक जैसे एक फ़ोटो भी आई है, टोल टैक्स पे भी लोग खड़े होके वहाँ पे भी उनने शपथ ली है। तो ये काफ़ी बढ़िया रहा आज का इनिशिएटिव हमारा यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये ऑब्वियसली एक अलग मुहिम है, अलग तरह की पहल है, तो दिमाग में किस तरह से आया कि किस तरह से लोगों को एक तरह से इकट्ठा किया जा सकता है? जैसा हम पहले देखें फरीदाबाद में जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम ही रहा है हमेशा से ही। तो लास्ट इलेक्शंस में भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, फरीदाबाद ज़िले का वोटिंग परसेंटेज था 62% और फरीदाबाद पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का परसेंटेज था 64% और नेशनल एवरेज था 67% के ऊपर। तो वो नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज से भी हमारा कम था। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो अर्बन एरिया हमारे हैं, 3 विधानसभा हमारी अर्बन एरिया की पड़ती हैं, उसमें वोटिंग परसेंटेज हमारा 57 से 58% रहता है, तो वो काफ़ी कम है। तो ये इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक आज की एक्टिविटी हमारी काफ़ी बड़ी थी। इसके अलावा हमने मार्केट एसोसिएशन से बात करी है कि वो जो कोई भी वोट दे के आए, जिसके भी उंगली पे शाही का निशान हो, उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दें। तो मार्केट एसोसिएशन दे वर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, कि उनने भी कहा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज डिस्काउंट के साथ में वो कोशिश करेंगे आने के लिए। साथ ही रेस्टोरेंट के साथ में भी हमने करा है। इसके अलावा सिनेमा होल्डर्स के, सिनेमा ओनर्स जो हैं, तो उनके साथ में भी हम मीटिंग्स ले रहे हैं। तो फिर ये हमारी कोशिश है अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकलें। अच्छा, अब क्योंकि चुनाव यहाँ के पे जो हरियाणा का है 25 मई का है, और 25 मई क्योंकि तब तक बहुत गर्मी हो जाती है, लू चलती है और तमाम तरह की दिक्कतें, लोग वैसे भी नॉर्मली भी नहीं निकलते, तो इतनी गर्म दिन में कैसे निकलेंगे, उन्हें उस दिन कैसे मोटिवेट किया जाएगा, क्या उस पर भी कोई प्लान है? बिल्कुल ही, जैसा कि आपने कहा कि 25 मई को गर्मी का पीक सीज़न रहेगा, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी और हमारे CEO हरियाणा की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रखी हैं कि क्या क्या बंदोबस्त हमें करने हैं। तो वो सारे बंदोबस्त हम करेंगे, जैसे कि शेड की व्यवस्था वहाँ करेंगे, लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, साथ ही पानी की व्यवस्था करेंगे, या मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसकी व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी, और डॉक्टर्स की ड्यूटी भी कहीं कहीं रहेंगी, ताकि अगर किसी को डिहाइड्रेशन होती है या फिर इमरजेंसी कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पे मुहैया करवाई जाए।
इसके साथ ही मेरा आपके माध्यम से लोगों से आग्रह यही रहेगा कि सुबह जल्दी जाके वोट डाल दें, क्योंकि सुबह खाली भी रहता है और मौसम भी बढ़िया रहेगा। तो बजाय इसके कि हम वेट करें दोपहर का या शाम तक होने का, तो सुबह जल्दी जैसे ही वोटिंग शुरू है तभी की तभी आप जाके अपना वोट कर लीजिए। इसके अलावा सीईओ हरियाणा की तरफ से एक अनूठी पहल करी गई है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम तो हमारा है वो लागू करा गया है। तो कोई भी वोटर उस पर ऐप पे ही देख सकता है कि उसके बूथ पे कितनी बड़ी लाइन है और कितनी देर में उसका नंबर आ जाएगा। तो अपने घर पे बैठ के वो अपने विजिट प्लान कर सकता है कब जाके उसको वोट डालना है। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर, जिन्होंने एक अनूठी पहल की है और एक जाहिर तौर पर ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 8.5 लाख लोगों ने फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के एक साथ शपथ ली है और बच्चों ने शपथ ली है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने शपथ ली है उन्होंने ये शपथ ली है कि वो 25 मई को, यानी जिस दिन मतदान दिवस है, उस दिन वोट ज़रूर करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।